तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। सीबीआई ने कल मुंबई में सुशांत के कुक और पूर्व हाउस मैनेजर से पूछताछ की। आज सीबीआई सुशांत के घर जा सकती है और सीन को रिक्रिएट कर सकती है। मुंबई में सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। कल से इस जांच की शुरुआत हुई थी और आज बांद्रा में सुशांत के घर जा सकती है सीबीआई की टीम। क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है सीबीआई। मुंबई में कूपर अस्पताल जा सकती है सीबीआई, क्योंकि कूपर अस्पताल में ही पोस्टमार्टम हुआ था और वहां पर जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं उनसे भी मिल सकती है सीबीआई की टीम। चाबी वाले से पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम। अब इसमें चाबी वाला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि चाबी वाले ने ही उस दरवाजे का जो लॉक है वो खोला था और उसके बाद किसने सबसे पहले ये डेड बॉडी देखी थी, किसने वो नीचे उतारी। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार अब जिनकी तह तक जाने की कोशिश जो है वो सीबीआई की टीम करेगी। तो आइए 12 तस्वीरों में ये पूरी कहानी समझने की कोशिश कीजिए और इस कहानी का सच क्या है यही जानने की अब शुरुआत कर चुकी है सीबीआई की टीम। तो आप ये देख रहे हैं, ये 12 तस्वीरें हैं और इसमें जो कुक नीरज है वो बहुत ही अहम कड़ी है, क्योंकि कुक नीरज जो है उसने ही देखा था सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। जो सिद्धार्थ पिठानी है वो बहुत अहम कड़ी है। साथ ही साथ जितने भी अहम सबूत हैं वो सीबीआई ने जुटाने की कोशिश की है और जो चाबी वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये देख रहे हैं आप, जो न्याय की जो पूरी लड़ाई है, जो मुहिम जिसकी हमने शुरुआत की, अब सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ा रही है। मुंबई पुलिस से जितने भी दस्तावेज हैं इस केस से जुड़े हुए वो ले लिए गए हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, फोरेंसिक रिपोर्ट हो, अब उनको भी एनालाइज किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर जुड़े हुए हैं। अंकुर, कल नीरज से पूछताछ की गई थी, जो कुक है, कितनी लंबी ये पूछताछ हुई, क्या क्या सवाल जवाब हुए और आज किन किन लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है सीबीआई की टीम? देखिए, सीबीआई ने अपनी टीम्स को कई अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। जो नीरज की बात कर रहे हैं, नीरज को कल उसी गेस्ट हाउस में लाया गया जहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है। डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है। कल पूरा दिन और पूरे शाम उससे पूछताछ करते रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं गया है। लगातार उसके जो दौर हैं पूछताछ के वो लगातार चलते रहे हैं, उनको रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा एक जो टीम थी वो बांद्रा पुलिस स्टेशन गई थी। वहाँ तकरीबन 10:30 से 11 घंटे वो टीम रुकी और वहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हुए हैं, कुल 56 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं इस मामले में, वो तमाम स्टेटमेंट्स, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, जितने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, सबको अपने अंडरटेकिंग में लिया गया है और उनको सेफ रखा गया है। इसके अलावा एक जो टीम थी उसमें सैमुअल मिरांडा, जो इस पूरे मामले में 6ठे नंबर का आरोपी भी है, अगर आप एफआईआर देखेंगे सीबीआई की, तो उससे भी एक लंबी पूछताछ का दौर यहाँ पर देखने के लिए मिला था। आज जो है वहाँ पे अलग अलग तरीके से, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सीन का रिक्रिएशन। इसमें काफ़ी थोड़ा लंबा वक्त लगता है, इसीलिए कल शाम को नहीं हो पाया। अंदाज़ा ये था कि कल शाम को होगा, लेकिन आज बांद्रा वाला जो घर है माउंट प्लैंक का, वहाँ पर सीन का रिक्रिएशन किया जाना है और वो हो सकता है। इसके अलावा एक जो टीम है वो फॉरेंसिक जो टीम के मेंबर्स के साथ मिलकर कूपर हॉस्पिटल जाएगी, जहाँ पे 5 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था सुशांत सिंह राजपूत का। तो उनसे भी बात करनी है, क्योंकि उन्होंने नो फाउल प्ले वाली जो थ्योरी आई है तो उसका बेस क्या है, मेडिकल ग्राउंड्स क्या हैं, वो सब उनको जांचना है। पूरी ऑटोप्सी जो रिपोर्ट है वो कल जी न्यूज़ ने दिखाई भी है और लगातार दिखा रहा है कि उसमें जो मुंबई में जो कूपर हॉस्पिटल में जो ऑटोप्सी हुई थी उसमें क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, गले पे कहाँ पर किस तरह के मार्क्स हैं, बॉडी पे मार्क्स नहीं हैं, जो दम घुटने से जो मौत हुई है वो तमाम वजह, उसके जो मेडिकल रीजंस हैं उनको वापस से कंफर्म करने के लिए वहां जा सकती है। ठीक है अंकुर, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। वीएम पंडित हमारे साथ हैं, जो पूर्व सीबीआई अधिकारी हैं, और शारदा प्रसाद हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। सबसे पहले पंडित जी आपके पास आते हुए, ये अब जो सीबीआई की टीम है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और आज कहा जा रहा है कि उनके घर पर जाएगी सीबीआई की टीम और सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। ये जो सीन रिक्रिएशन है ये कितना अहम होता है किसी जांच के लिए? सबसे पहले डॉक्टर शारदा प्रसाद साहब को मेरा नमस्कार।
मैं काफ़ी पहले से उनके इंस्टीट्यूट में जाता रहा हूँ। देखिए, सीन ऑफ क्राइम रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉरेंसिक साइंसेस की ज़रूरत होती है। फॉरेंसिक साइंस और कुछ नहीं है, वो न्यायिक विज्ञान है जो न्याय दिलाने में मदद करे। और वो चूँकि फॉरेन साइंस मानी जाती है, इसलिए कोर्ट को फॉरेंसिक साइंस को इंटरप्रेट करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। और वो एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, वो एविडेंस एक्ट के तहत दिया गया है। अब चूँकि सीबीआई की टीम ने बाकायदा वहाँ बॉम्बे की पुलिस से डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, तो उनका एक मुआयना तो हो ही चुका होगा, जिसमें खास चीज़ें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोटोग्राफ ऑफ द बॉडी, लिगेचर मार्क, कमरे के फोटोग्राफ, इन सब को स्टडी करने के बाद अब सीबीआई अपनी स्ट्रेटजी तय करेगी कि कहाँ से उनको इस पर्टिकुलर सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करना है। इवेंट तो हो चुका, देखने वाला कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इमीडिएटली बाद में जो गए वो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। गवाह मुकर भी सकते हैं, गवाह बरगलाए भी जा सकते हैं, लेकिन साइंस जो है अपना निशान छोड़ जाती है। उन निशानों को ठीक से पुख्ता तरीके से प्रिजर्व करना, फिर उनको इंटरप्रेट करना। और ओरिजिनली चाहे ऊपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने देखा हो, बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स का 5 डॉक्टर्स का पैनल था, लेकिन अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी एक पैनल गठित हो चुका है। तो वहाँ के डॉक्टर से उन रिपोर्ट के बारे में बाकायदा रिमार्क लेके एक निशान के बारे में पूछने के बाद फिर सीबीआई अपने क्वेश्चंस लेके एम्स में आएगी। तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले बिल्डिंग का मुआयना, उसके आसपास की बिल्डिंग का मुआयना, फिर पर्टिकुलरली लिफ्ट के जरिए ऊपर जाना, उस कमरे का मुआयना, ये सब वहां से चालू होता है। जी, हम दर्शकों को वीएम पंडित जी ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दरअसल सीबीआई की 3 टीमों का गठन किया गया है और तीनों टीमों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स कर दी गई है। जो पहली टीम है वो बांद्रा में सुशांत के फ्लैट पर जा सकती है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो सीन को रिक्रिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है, और उस सीन को रिक्रिएट करने के दौरान ये समझा जाने की कोशिश की जाती है कि क्या वहां पर हालात रहे होंगे। जो दूसरी टीम है वो मुंबई में कूपर अस्पताल जा सकती है, कूपर अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से जो मुलाकात करेगी सीबीआई की टीम, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी। अब जो घर के केयर टेकर हैं उससे भी पूछताछ संभव है। जो पूर्व अकाउंटेंट है रजत मेवाती, उससे भी आज पूछताछ की जा सकती है। जो तीसरी टीम है वो चाबी वाले से पूछताछ कर सकती है। और शारदा प्रसाद जी, ये जो फोरेंसिक एविडेंस की बात कर रहे हैं, जैसे वीएम पंडित जी की वहां पर जाते हैं और फोरेंसिक जो एविडेंस है वो कलेक्ट किया जाता है। जो मुंबई पुलिस की टीम है वो तीसरे दिन वहां पर पहुंची थी और बहुत से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो फोरेंसिक एविडेंस ऐसे में जब आप तीसरे दिन जाते हैं तो वो नहीं मिल पाता है। आप जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस टीम में जो हम बात कर रहे हैं, मौजूदा जो सीबीआई की टीम है उसमें 6 CFSL एक्सपर्ट्स शामिल हैं, आपको लगता है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद, अब 66 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जो एविडेंस तब कलेक्ट करना चाहिए था अपराध के दौरान, अब क्या वो एविडेंस कलेक्ट करने की सूरत बची है सीबीआई की टीम के लिए, या वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे? नहीं, देखिए, एविडेंस, बेसिक एविडेंस क्या देखना है, ये देखना है सबसे पहली चीज़ कि जो कहा गया है कि सुसाइड हुआ है, तो सुसाइड होने की अवस्था वहाँ पर थी कि नहीं। जो सीलिंग है, सीलिंग और जिस जगह पर वो लटके हुए मिले थे, दोनों के बीच में कितना गैप था, और जिस कपड़े से कहा गया है कि वो एक लटके हुए थे, पाए गए थे, प्रश्न उठता है कि क्या वो कपड़ा उस प्रकार का लिगेचर मार्क मतलब गर्दन में या गले में जो निशान पड़े हुए हैं, क्या वो कपड़ा उस प्रकार के लिगेचर मार्क छोड़ भी सकता है कि नहीं। और जहाँ तक मैंने वीडियो देखा है डेड बॉडी का, कि उसमें मुझे लग रहा था कि 2 लिगेचर मार्क दिख रहे थे। तो अगर मोटा कपड़ा होगा, जैसे चद्दर कोई कहे या कोई कहे कुर्ता है या कुछ है, तो ऐसे मोटे लिगेचर कपड़े से तो लिगेचर मार्क इस प्रकार के नहीं आते हैं, रस्सियों से आते हैं।
तो बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सीबीआई की टीम जो कि मेथोडिकल इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो अवश्य ही किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम है कि बम्बई पुलिस कर रही थी क्या कि 174 सीआरपीसी के अंतर्गत किन सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई उसकी इंक्वायरी कर रही थी। एक्चुअली करेक्ट वर्ड है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब सीबीआई ने जो केस लिया है वो एक क्रिमिनल केस है, तो इसके तौर तरीके दूसरे होते हैं और बॉम्बे पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करने का था तो तौर तरीके दूसरे हैं। आपने पूछा कि क्या इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम में वो साक्ष्य जो उस समय रहे होंगे वो इस समय मिलेंगे कि नहीं। कुछ मिल भी सकते हैं, जैसे कि जो बर्तन वगैरह हैं वो तो पहले ही सीज किए गए हैं, लेकिन कुछ साक्ष्य हो भी सकता है कि जो कि बाद में किसी ने सफाई की हो, झाड़ू लगाया हो, तो मान लीजिए उथल पुथल के जो निशान पड़ते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रगल हुआ हो तो उसके निशान शायद अब इतने बाद में मिलेंगे कि नहीं, मेरा तो थोड़ा डाउट होता है। इसी प्रकार मान लीजिए किसी ने बाल नोचे हो या किसी ने और कुछ काम किया हो तो वो बालों के टुकड़े अगर मिलेंगे कि नहीं, मेरा थोड़ा डाउट होता है कमरे के अंदर। ठीक है, तो कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय भी हो गए होंगे, कुछ लेकिन अभी भी हैं जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये एविडेंस जुटा सकते हैं और इसी को आधार बनाकर अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे सहयोगी नित्यानंद भी हमारे साथ हैं। नित्यानंद, एक तो चाबी वाला जो है वो भी बहुत ही अहम किरदार है क्योंकि सबसे पहले उसी ने ही वो लॉक तोड़ा। हालांकि वो डेड बॉडी नहीं देखी उस चाबी वाले ने, लेकिन उससे जो पूछताछ होगी वो भी बहुत अहम होने वाली। जी बिल्कुल, अगर सीबीआई उनसे पूछताछ आज कर सकती है और ऐसे में अगर पूछताछ होगी तो बहुत सारे सवालों उनसे किए जाएंगे कि उन्हें किसने इन्फॉर्म किया था, कितने बजे इन्फॉर्म किया था, क्या उन्हें पता था कि सुशांत सिंह राजपूत का वो घर है जहां वो जा रहे हैं। और जैसा कि चाबी वाले का हमने इंटरव्यू किया था तो उसने बताया कि 1:05 पर 14 जून को सिद्धार्थ पैठाने ने उन्हें कॉल किया, फिर उसके बाद अपने एक सहयोगी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है। वो उनसे ये कहा जाता है, वे कहते हैं कि इसकी चाबी बनाने में 1 घंटे लगेगा, तो कहा जाता है उन्हें कि लॉक को तोड़ दिया जाए। जैसे ही वो तोड़ते हैं, चाबी वाले का कहना है जैसे ही वो लॉक तोड़ते हैं वैसे ही उन्हें वहाँ से पैसे देकर जाने के लिए कहा जाता है। 1 घंटे के बाद उसे पता चलता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का घर है, क्योंकि 1 घंटे के बाद जब उसे बुलाया जाता है तो पुलिस वहाँ पहुँचती है। उसके बाद सुशांत की बहन वहाँ पहुँचती हैं। तो उसके जब वो जाते हैं तब वो देखते हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है। और बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीके से भी किए जाएंगे कि जब वो गए थे तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके एक्सप्रेशन क्या थे, लॉक खुलने के बाद उनके एक्सप्रेशन क्या थे। तो कई सारे सवाल हैं जो कि सीबीआई उस चाबी वाले से पूछ सकती है, क्योंकि चाबी वाला भी एक ये पूरे अगर इस घटनाक्रम को देखें तो 14 जून में चाबी वाला भी एक अहम रोल निभाता है। जी, और वीएम पंडित जी, ये चाबी वाले की तो बात हो ही रही है और जिस तरह से आपने देखा है, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस पूरे केस में काम किया, जो शारदा प्रसाद जी कह भी रहे हैं कि क्रिमिनल केस के तौर पर तो इसको डील किया ही नहीं गया। पहले दिन ही ये कह दिया गया कि ये तो आत्महत्या का केस है। अब कौन वो लोग हैं जो कि बहुत अहम इसमें हो सकते हैं, क्योंकि आप भी लगातार इस केस को फॉलो कर रहे होंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहे हैं दोनों के, जो प्राइवेट स्टाफ है, वो उनकी जो बयान होंगे वो बहुत ही अहम इस केस के लिए। वीएम पंडित जी। देखिए, जहाँ तक चाबी वाले का एविडेंस है, उसका बुलाया जाना, टेलीफोन से बुलाया जाना, वहाँ पहुँचना, वो मायने रखता कि एग्जैक्टली कितने बजे वो पहुँचा। चाबी बनाने में उसने 1 घंटे का समय अगर मुकर्रर किया और दरवाज़ा तोड़ दिया गया, उसको अंदर नहीं जाने दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस पर्टिकुलर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए और लिगेचर मार्क के जरिए आने वाली है कि उसकी मृत्यु का समय क्या निर्धारित करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और वो कितने घंटे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। अब लिगेचर मार्क जितना प्रोमिनेंट उनके फोटोग्राफ में दिख रहा है, वो लिगेचर मार्क सिर्फ पार्चमेंट लाइक अपीयरेंस के जरिए नहीं हो सकता इतना प्रोमिनेंट, अगर ये 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर मौत हुई है तो। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर रिगर मॉर्टिस सेट इन हो गया है या बॉडी का कड़ा होना चालू हो गया है जी, तो वो भी एक पर्टिकुलर अवधि में चालू होता है और सबसे पहले आंखों की पलकें
कड़ी होना चालू होती है और जी धीरे पंडित जी, धीरे ये जो आप बता रहे हैं, ये दरअसल जो टाइम की जो बात हो रही है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि टाइम भी मेंशन नहीं है और इसीलिए ये शक जो है वो और ज्यादा गहरा रहा है। और चाबी वाले से हमने काफी, ये जैसे बता रहे थे नित्यानंद, उनसे ये बातचीत की और ये जो सवाल उठ रहे हैं उस बातचीत के बाद जरा सुनिए चाबी वाले की बात। 14 जून को मुझे 1:05 पे कॉल आया कि दरवाज़ा एक लॉक हो गया है, अंदर कोई शख्स है, वो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप जल्दी से जल्द अर्जेंट में इधर आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कॉल किया। किसने कॉल किया था? नाम तो नहीं पता था मुझे वो टाइम पे, वो वक्त पे नाम तो नहीं पता था, मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कौन है क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। अभी मीडिया में नाम आ रहा है तो मुझे पता है कि उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी है। तो उन्होंने कॉल किया कि वो लॉक अंदर से खोल नहीं रहे, नॉक करने पर और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा ठीक है, आपका एड्रेस और लोकेशन सेंड करो और वो जो लॉक ओपन करना है उसका फ़ोटो व्हाट्सएप करो। ठीक है, मेरा टूल्स निकाल के मैं उसकी की ट्राई कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, इसको 1 घंटा लगभग लगता है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो, क्योंकि जो अंदर तक से वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। तो मैंने मेरे टूल्स से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा थोड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खुला नीचे का, फिर हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। हाँ, ये भी आपको कहा गया था कि जब तक अंदर से अगर आवाज़ आती है तो आप लॉक ना खोलें। हाँ, बार बार बीच में वो मैं जब हथौड़ी से मार रहा था तो बार बार कान लगा के सुन रहे थे कि कोई अंदर से, मतलब वो खोलेंगे तो नहीं। उन्होंने मुझे क्या कहा था कि आप जब हथौड़ी से मार रहे हो आवाज़ आ रही है, आवाज़ से शायद वो उड़ जाएंगे, अगर वो अंदर से खोलते हैं तो तुम हट आना, नहीं तो अगर आवाज़ भी आती है तो तुम छोड़ देना काम। मैं जब हथौड़ी से मार रहा था तो वो बार बार दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे कि अंदर से आवाज़ आ रही है या नहीं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कितने लोग उस वक्त कमरे में मौजूद? 3 से 4 जन मौजूद थे। तो आपने जैसे ही लॉक खोला तो आपको जाने के लिए कहा गया, पैसे कितने दिए कि क्या हुआ था? ओके, एक्चुअली कैसा है, वो कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, बहुत टफ लॉक है वो ऐसा कि बहुत मुश्किल लॉक है, सबसे इम्पॉसिबल लॉक है वो। तो मैंने उनसे कहा था कि ये लॉक ओपन करने का घर पे आने का चार्ज 2000 रुपीज़ होता है। तो वो बोले कि पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जल्द से जल्द आना है बस। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है, आपको कोई कॉल है सीबीआई से? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। सीबीआई पूछताछ करेगी तो पूरा सहयोग करेंगे, पूरी बातें बताएंगे? हाँ, पूरी बातें पूरा बताएंगे। आपको कब पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का? मुझे 1 घंटे के बाद कॉल आया था। किसका कॉल आया था? वही नंबर से आया था जो नंबर सिद्धार्थ पिठानी का है, वही नंबर से कॉल आया था पुलिस का कि आपने जो लॉक खोल के गए हो आप ये जगह पे वापस आ जाओ। ये तब जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले तो देखा बहुत सारे मीडिया वाले बाहर खड़े थे। मुझे बोला, मैं समझा जब भी कुछ हुआ है शायद अंदर, मीडिया वाले बाहर खड़े थे। फिर अंदर गया तो बहुत सारे 8-10 पुलिस वाले थे उधर पे, पुलिस वाले बहुत सारे मौजूद थे। तो फिर मैं ऊपर गया घर पे उनके, जब घर पे जाने के बाद देखा तो एक फ़ोटो लगी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की और उनकी जो सिस्टर थी एक मीतू सिंह, वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस वाले उनसे कुछ बातें कर रहे थे। तब मुझे मालूम पड़ा कि जो मैंने लॉक ओपन करके गया हूँ एक्चुअल में उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया है? हाँ, उसी वक्त किया था, 14 जून को ही किया था। तो लॉक जैसे ही टूटा ये कहा गया कि यहाँ से चले जाओ, और जब लॉक तोड़ रहा था तब कान लगाकर सुनने की कोशिश हो रही थी। और ये 2000 रुपए लिए कंप्यूटराइज्ड लॉक था और उसके बाद वहां से जाने के लिए कहा कि चले जाओ, यानी कि चाबी वाले ने डेड बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की नहीं देखी। अब इसके पीछे क्या वजह, ये कहा गया कि चले जाओ जैसे ही लॉक टूट गया, क्योंकि इस चाबी वाले को तो ये भी पता नहीं था कि वो किस घर पर मौजूद है। 1 घंटे के बाद वो बता रहा है जानकारी कि वहां पर उनकी बहन भी आई। अब ये देखिए, जो 10 किरदार हैं इस पूरी कहानी में वो बहुत ही अहम हैं, जो कि 14 जून को क्या हुआ ये राज खोलेंगे। पहला जो है आप देख रहे हैं, ये कुक है नीरज, जिससे लंबी पूछताछ हुई है कल। ये सुशांत का जो दूसरा कुक वो केशव आप देख रहे हैं। जो घर के केयर टेकर हैं दीपेश सावंत, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत के साथ रहती थी, उनकी गर्लफ्रेंड, उनसे पूछताछ की जाएगी। शोभित चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के मैनेजर, सुशांत के ही दूसरे मैनेजर सैमुअल मिरांडा, उससे भी पूछताछ कल सीबीआई की टीम ने की है।
और रजत मेवादी जो कि सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट हैं, चाबी वाला जिसकी बात अभी अभी आपने सुनी, और एम्बुलेंस ड्राइवर। अब वो किस पोजीशन में वो बॉडी थी जब ले जाया गया बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए, जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो भी बहुत ही अहम कड़ी इस पूरे मामले में बन जाता है। तो ये 10 किरदार हैं जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 14 जून का राज यही लोग खोलेंगे और इन्हीं से ही सीबीआई की टीम अब एक एक कर पूछताछ की जाएगी। जहां पर भी उन्हें लगेगा कि कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो हो सकता है कि आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाए। तो वीएम पंडित जी हमारे साथ थे। शारदा प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार हमें जानकारी दे रहे थे जो लगातार फॉलो कर रहे हैं इस केस को। नित्यानंद हमारे साथ थे, अंकुर हमारे साथ थे, आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और आगे देखिए बप्पा का आशीर्वाद, सीबीआई दिलाएगी न्याय। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.